you guys watching this video. My name is Yash Bhuria, your host. So basically आप लोगों ने जैसे कि वीडियो की टाइटल पढ़ी होगी, वीडियो किस बारे में होने वाला है. So how you can be an engineer, तो पूरा डिस्कशन हम करेंगे इस पूरे वीडियो में. क्या क्या एलिजिबिलिटीज होती है, क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या एग्जाम्स होती है कि इंजीनियर बनने के लिए. तो हम सारी चीजों की डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो इस वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा, आपको यू विल गेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन एज पर माई रिसर्च. और जो भी मैंने रिसर्च की है वो है अप टू डेट टिल 2020 ईयर. तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स है और जो भी हमारे यूथ है जो बनना चाहते हैं इंजीनियर, तो उनका होने वाला है सपना इस वीडियो के थ्रू पूरा. तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक दिस वीडियो एज इंफॉर्मेटिव एज आई कैन. और एक और खुशखबरी ये कि जो इंजीनियर नहीं बन पाए ड्यू टू एनी रीजन, तो उन लोगों के लिए हमने बनाया ये चैनल. तो इस चैनल के थ्रू हम बनाएंगे आप लोगों को इंजीनियर और करेंगे आपके इंजीनियर बनने का सपना पूरा. तो बेसिकली हम आगे बढ़े इस वीडियो में, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लॉजिक चैनल के बारे में बताना चाहता हूं कि ये वीडियो का जॉनर क्या होने वाला है, क्या क्या कंटेंट हम क्रिएट करेंगे और अपलोड करेंगे इस वीडियो में. तो एज नेम साउंड्स कंस्ट्रक्शन लॉजी, तो इस चैनल के थ्रू हम लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितना भी नॉलेज है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, सब मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा. और जो भी नॉलेज मेरे पास है और जो भी नॉलेज आप लोगों को चाहिए, हम सब शेयर करेंगे एक दूसरे से इस चैनल के थ्रू. तो बेसिकली मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूं. मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूं और एक बीएम इंजीनियर भी हूं. सो डेली आई गेट इन्वॉल्व इन मेनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स. तो मैं कंस्ट्रक्शन की दुनिया से रोज कनेक्टेड रहता हूं. तो जो भी नॉलेज है मेरे पास आपके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, लाइक जो भी ये वीडियो देख रहे हैं शायद कहीं ना कहीं दे वांट वन गुड हाउस, या घर बनाने वाले हैं या इन फ्यूचर बनाएंगे या जिनका बन चुका है. तो बेसिकली आई विल हेल्प यू आउट इन मेकिंग योर होम मोर लैविश. एंड उसमें 4 चैनल लगाएंगे हम. तो बेसिकली आई गोइंग टू टीच यू कि आप इंटीरियर डिजाइनिंग में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, क्या क्या चीजों पे आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या आपकी क्वेरीज है, क्या क्या आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करना चाहिए, आप कैसे अपने घर को एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी बना हुआ उसको रेनोवेट कर सकते हैं विद लेस कॉस्ट. तो जो भी इंफॉर्मेशन हम A to Z एक्सप्लोर करेंगे इस चैनल के थ्रू. और रही बात हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि है 10th में या फिर 12th में या फिर जो BE कर रहे हैं हाल फिलहाल, स्पेशली इन सिविल इंजीनियरिंग और जो सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं. सो वॉट एवर नॉलेज आई हैव, जो जो चीजें मेरे पास सब मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ. तो बेसिकली क्या क्या इंटर्नशिप होती है, क्या क्या आपको परसेंटेज लाने पड़ते हैं, क्या क्या आपको करना पड़ता है पैरेलली विद योर एजुकेशन, ताकि आप बन पाए एक अच्छे इंजीनियर और आपके लिए रहे अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर खुली हुई और आपको ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े. तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कंस्ट्रक्शन लॉजी चैनल के बारे में. और अगर इफ यू हैव स्टिल क्वेरीज, सो इस चैनल को पूरा देखते रहिए सारे वीडियो, सो यू विल गेट मोर आइडिया अबाउट दिस चैनल. सो दैट इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन लॉजी. और अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो के टाइटल की तरफ. जो वीडियो का टॉपिक है कि आप इंजीनियर कैसे बने. तो इंजीनियर बनाओ उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं कि आपको क्या ध्यान में रखनी है. तो जो भी मैं प्रोसेस बताने वाला हूं, जो भी एग्जाम्स बताने वाला हूं, जो भी एलिजिबिलिटीज और क्राइटेरिया बताने वाला हूं, वो ऑलमोस्ट सेम होने वाली है. और एग्जाम्स तो बिल्कुल यही है जो मैं आपको बताने वाला हूं इंजीनियर बनने की तरह. कोई सी भी इंजीनियर बने, नो मैटर व्हाट, वेदर यू आर गोइंग टू चूज सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और CS इंजीनियरिंग और जो भी इंजीनियरिंग प्रेजेंट है इंजीनियरिंग वर्ल्ड में. बट जहां पर आप जब एडमिशन लेने जाएंगे, जब आपको चूज करने की आपको किस इंजीनियरिंग में जाना है, बट उसके पहले का जो प्रोसेस है वो सब सेम होने वाला है. तो जो भी मैं चीजें बताऊंगा वो आपको एडमिशन के पहले तक तो सेम रहने वाली है. उसके बाद एज पर योर ब्रांच चीजें चेंज हो सकती है. बट लेट्स सी आप एडमिशन लेने आते हो क्या चेंज होती है, तो बताना जरूर बिल्कुल कमेंट्स में, बिल्कुल कमेंट करना. और अब हम बात करते हैं इंजीनियर कैसे बनना चाहता है. तो इंजीनियर बनने के बेसिकली 3 तरीके होते हैं. तो तीनों हम डिस्कस करेंगे. बट तीनों तरीकों में सिमिलैरिटीज क्या है पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि मुझे बार बार रिपीट नहीं करना पड़े. आप तीनों ही वे में जाएंगे तो आपको देनी पड़ेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए. अच्छे कॉलेज से मेरा ये मतलब है वो आपको बताऊंगा इन फ्यूचर, कि इन फ्यूचर वीडियो मतलब लाइक आगे हम बात करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे. अच्छा कॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्या वो रोल प्ले करता है आपके फ्यूचर में, आपकी ग्रूमिंग में, आपके नॉलेज में. तो सभी में देनी पड़ेगी आपको एंट्रेंस एग्जाम एक अच्छा कॉलेज लेने के लिए. उसके साथ पैरेलली आप जिस भी क्लास से पास आउट हो रहे हैं, वेदर यू आर पासिंग आउट विद
10th क्लास और 12th क्लास, तो सब में आपको करना है अच्छा परफॉर्म और लाने हैं अच्छे मार्क्स। उसका कारण ये है कि कुछ जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उनकी एक मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया होता है कि लाइक हमें 10th में इतने परसेंटेज चाहिए तो ही आप ये एग्जाम दे पाओगे, या फिर 12th में हमें इतने परसेंटेज चाहिए तभी आप ये एग्जाम दे पाओगे। और पैरेलली जब एडमिशन के लिए जाते हो तो उनके भी कुछ पर्टिकुलर कॉलेज वाइज भी परसेंटेज वो लोग एक रहता है उनका कि यार हमें तो सिर्फ 12th में इतने परसेंटेज वाले बच्चे हैं या इससे अबोव है, उन्हीं बच्चों को हम एडमिशन देंगे। लाइक टॉप कॉलेजेस की बात करूं, लाइक आईआईटीज, एनआईटीज, इन सब में अच्छे अच्छे जो कॉलेज है सब में है क्राइटेरिया इस सब चीजों का। तो ये थी थोड़ी सी कॉमन चीज तीनों ही प्रोसीजर में। तो अब हम बात करते हैं हमारे पहले तरीके की, जिसको कहते हैं बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग और पैरेलली बीटेक भी कहते हैं। तो ये है थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा शॉर्ट प्रोसेस है इंजीनियर बनने का और थोड़ा सा टफ भी है। जैसे कि थोड़े से जो कहते हैं ना शॉर्ट रास्ते होते हैं वो होते हैं थोड़े से टफ और मुश्किल, बट मुझे लगता है जिन्हें बनना है इंजीनियर तो उनके लिए कुछ भी नहीं होगा टफ, वो सभी तरीकों से कर लेंगे इंजीनियरिंग क्रैक। तो ये है पहला सफर इंजीनियर बनने का, बीई और बीटेक। दूसरा जो होता है वो होता है डिप्लोमाज इन इंजीनियरिंग कोर्स। तो ये होता है दूसरा तरीका, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है और थोड़ा सा इजी भी है, बट इजी है तो लंबा है और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और थर्ड प्रोसेस है वो है आईटीआई, जिसको कहते हैं इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो रहते हैं रूरल एरियाज में, जो है लेबर क्लास लोग, जिन्हें थोड़ा सा जो कह रहे हैं ना अभी इंडिया में चल रहा है कि स्किल्ड लेबर का एक प्रोग्राम चला है जो कि गवर्नमेंट ने निकाला है, तो उसी के तहत ये आईटीआई प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने एजाज किए थे। हालांकि बहुत साल हो गए इस टाइम को। तो जो भी हमारी लेबर है, अनएम्प्लॉयड लेबर है या फिर अनस्किल्ड लेबर है, उनको बेसिकली स्किल्ड लेबर की कैटेगरी में लाने के लिए आईटीआई कोर्सेज लाया गया है। तो बेसिकली ये रूरल एरियाज में ज्यादा रोल प्ले करता हूँ, ज्यादा फेमस है ये कोर्सेज। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इसके लिए आप ना ही जाएं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तभी मुझे लगता है कि हाँ आप बी या डिप्लोमा के लिए यू आर गोइंग टू बी गुड फॉर दैट। सो रही बात तीनों की, अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूँ कि तीनों में आप किस क्वालिटी के इंजीनियर बनोगे और क्या क्वालिटी की डिग्री मिलेगी, तो बी जो रहता है वो हाईली स्किल्ड और एडवांस्ड इंजीनियर होते हैं। 7-1 जो डिप्लोमा रहता है उनको थोड़ा बेसिक नॉलेज होता है ऊपर का, और आईटीआई वाले को सिर्फ वो लेबर क्लास होती है, लाइक कि वो सिर्फ किसी का अंडर में काम करते हैं, उसको उनको सिर्फ बता देते हैं कि चीज ऐसे चलती है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल आपने खरीदी एक नई कार, तो एक जो बीटेक इंजीनियर होगा या बीई करा हुआ इंजीनियर होगा उसको सब चीज पता होगा। बेसिकली उसी ने वो कार डिजाइन की होगी, उस पर एरोडायनेमिक्स लगाए होंगे, उसने पूरी उसकी फ्लूइड मैकेनिक्स उसमें लगाया होगा, एयर फ्लो का जो भी टेक्निकल टर्म्स होती है और क्या क्या असेंबली उसमें यूज होनी चाहिए, क्या क्या हॉर्स पावर होना चाहिए, क्या क्या ग्रिप होनी चाहिए, जो भी एक्सवाइजेड चीज होती है, डिटेल्ड जो नॉलेज होता है वो बीटेक इंजीनियर डिजाइन करता है और उसी को होता है। अब जो डिप्लोमा वाला होता है उसको बेसिक ऊपर का नॉलेज होगा। फॉर एग्जांपल लाइक कि ब्रेक पैड कहाँ होते हैं, एक्सेलरेशन कैसे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी खराब हो जाए बेसिकली तो उसको सिर्फ ऊपर का नॉलेज होगा कि ऑयल में बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, या ब्रेक पैड का कुछ वायर चिपक गया उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, वो बेसिक चीजें सही कर सकता है और बेसिक चीजें आती है। और जो आईटीआई वाला होता है वो बेसिकली होता है कार का ड्राइवर, जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं होता, सिर्फ उसको चलानी आती है। अगर कहीं इन बिटवीन हो जाती है हमारी कार खराब तो वो नहीं कर पाएगा शुरू। हालांकि ऐसा नहीं है, हमारे इंडियंस जो ड्राइवर है वो पूरी कार भी बना सकते हैं और सब चीज सही भी कर सकते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेनिंग यू कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है, और तीनों में डिग्री भी डिफरेंस होती है और स्किल भी जो सेट होता है वो भी होता है बहुत ही डिफरेंट है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे जो पहला तरीका है वो बी। तो बी बनने का जो सफर आपका शुरू होता है वो होता है 10th क्लास के शुरू। तो 10th क्लास में आपको बेसिकली करना पड़ता है अच्छा परफॉर्म और लाने पड़ते हैं अच्छे मार्क्स। उसके बिहाफ पे फिर आपको मिलता है मैथ्स सब्जेक्ट आपके रिस्पेक्टिव स्कूल्स में। तो हर एक स्कूल का मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि 10th क्लास में फॉर एग्जांपल 80% आए तो ही हम आपको लेंगे, या उसके अबव वाले बच्चों को लेंगे। फिर टॉप जो बच्चे हैं क्लास के उन्हीं को हम पीसीएम सब्जेक्ट देंगे। उसका कारण ये होता है कि हर एक स्ट्रीम में, वेदर आई विल टॉक अबाउट कॉमर्स, मैथ्स या बायोलॉजी, सबका एक पर्टिकुलर सीट्स है, सबकी स्पेसिफिक सीट्स हैं कि फॉर एग्जांपल 60 सब में तो 60 सीटों का एक रहता है। फॉर एग्जांपल 100 में से 80 बच्चों को चाहिए मैथ और सीटें 60, तो जो टॉप 60 बच्चे रहेंगे जिनके अच्छे परसेंटेज बने उनको मिल जाएगा मैथ सब्जेक्ट, और बाकी रह जाएंगे दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे स्ट्रीम लेनी पड़ेगी, या तो फिर आपको करना पड़ेगा स्कूल चेंज।
क्योंकि हर स्कूल का एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है, एडमिशन प्रोसेस अलग अलग होती है। तो यू नीड टू नो योर स्कूल प्रोसीजर। और आप 10th में अगर पढ़ रहे हैं तो आप जानिए कि अगर आपको मैथ्स चाहिए 11th-12th में तो आपको कितने परसेंटेज मिनिमम लाने पड़ेंगे। उसके बाद 11th-12th में आपको मैथ सब्जेक्ट में करना पड़ता है 11th-12th पास, और उसमें लाने पड़ते हैं अच्छे मार्क्स। अच्छे मार्क्स का कारण ये है क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और जब आप एग्जाम देने जाते हो तो इसका कुछ वेटेज होता है। उसके बाद आपने कर ली 12th क्लास पास, उसके बाद होती है IIT JEE एडवांस। और उसके बाद ये एग्जाम्स के नाम बताता हूँ बेसिकली आपको पहले तो मैं। IIT JEE एडवांस होती है, IIT JEE मेंस जिसका अल्टरनेटिव नेम जो है AIEEE भी कहते हैं। पहले इसको AIEEE कहा जाता था, बट आफ्टर 2013 इसको IIT JEE मेंस नाम दे दिया गया। उसके बाद होती है कॉलेज लेवल पर एग्जाम, फॉर एग्जांपल बिटसेट, VIT EEE, SRM JEE, MIT मणिपाल इंस्टीट्यूट की कॉलेज लेवल की एग्जाम्स होती है बेसिकली। उसके बाद आपको 12th पास कर ली, उसके बाद भरना पड़ता है एग्जाम, जो कि फॉर्म होता है। पहला फॉर्म जो सबसे फेमस है स्टूडेंट्स के अमंग वो है IIT JEE मेंस का, ठीक है। तो इसी के बिहाफ पे आपको जितने भी ऑल ओवर इंडिया के रेपुटेटिव कॉलेजेस है ना, सब में मिलेगा एडमिशन। और जितने भी लोकल कॉलेजेस है उनमें भी मिलेगा आपको एडमिशन, क्योंकि ये जो एग्जाम का जो रिजल्ट रहता है ये रहता है वैलिड हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन पर। अगर अब जो बच्चे IIT JEE मेंस क्रैक कर चुके हैं वो एलिजिबल होंगे IIT JEE एडवांस देने के लिए, जिसके थ्रू बेसिकली मिलते हैं IITs, NITs और CFTs कॉलेजेस। ये है टॉप कॉलेजेस। तो जो बच्चे करेंगे IIT JEE मेंस क्रैक उन्हीं को मौका दिया जाएगा, या वही एलिजिबल होंगे बेसिकली IIT JEE एडवांस एग्जाम देने के लिए। तो यू कांट डायरेक्टली फिल फॉर्म ऑफ IIT JEE मेंस एडवांस, सॉरी। तो ये है प्रोसीजर। उसके बाद होती है कॉलेज लेवल पे बहुत सारी एग्जाम्स जो कि होती है कॉलेज कराता है नेशनल लेवल पर। तो आप भी उनके एग्जाम के फॉर्म भरें, क्योंकि बेसिकली सबका कोर्स और सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। तो आपने अगर करिए मेहनत 11th-12th में अच्छी खासी, तो आई वुड सजेस्ट यू टू गिव ईच एंड एवरी एग्जाम जो कि है अच्छे लेवल पे करा रहे हैं, कॉलेज लेवल पे होती है। लाइक बिटसेट बहुत अच्छी एग्जाम है, VIT EEE, उसके बाद SRM JEE, उसका मणिपाल की जो होती है। तो सारी कॉलेजेस के एग्जाम के फॉर्म जो है वो भरें, तो बेसिकली आपको मिल जाएगा एक अच्छा कॉलेज। और अच्छा कॉलेज क्यों चाहिए था मैं पहले बताता हूँ, क्योंकि आप अगर एक अच्छे कॉलेज में लेंगे एडमिशन तो आपकी जो ग्रूमिंग होगी और आपका जो टेक्निकल नॉलेज होगा और आपकी जो XYZ जो भी चीज आप गेन करेंगे वो होगी एक कदम आगे। और कह सकते हैं यू आर गोइंग टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स विच आर गोइंग टू पास बाय लोकल कॉलेज। तो जो भी लोकल कॉलेज होंगे उन सब को अच्छी नॉलेज और एक बनेंगे आप अच्छे इंजीनियर, और उसी के साथ आपको मिलेगा कि अच्छा सा प्लेसमेंट और अच्छी सी लाइफ। तो ये होता है इंपॉर्टेंट कि भाई कॉलेज हम अच्छा लें, क्योंकि बेसिकली लोगों में क्या मिथ होता है कि यार कॉलेज से क्या फर्क पड़ता है, यूनिवर्सिटी तो है सेम, तो सबका नॉलेज होगा सेम। बट जो फर्क आके जो पड़ता है ना, वो पड़ता है जब आप ग्रूमिंग और आपकी टेक्निकल स्किल्स के बाद उसके ऊपर बात आती है, तब फर्क पड़ता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक अच्छा कॉलेज लें और सब चीज में फैसिलिटी हो, अच्छी लैबोरेटरी हो, अच्छे फैकल्टीज हो, एक्सपीरियंस फैकल्टीज हो, ये सब हो। तो उसके बाद आपने कर लिया है, फॉर एग्जांपल एडमिशन ले लिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, जोन सा भी मिले, और आई होप कि आपको अच्छा ही मिलेगा। और अच्छा मिले तो प्लीज कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे। उसके बाद आपको 4 साल का होता है बेसिकली टोटल कोर्स। तो BE करने के बाद आप बन जाओगे इंजीनियर। तो आप डिग्री के जो है डिग्री पे लिखा होगा कि आप होगे इंजीनियर, तो फाइनली यू आर इंजीनियर। बट उसके बाद भी आप बने हो कि नहीं, ये तो आपका टेक्निकल नॉलेज और स्किल्स और आपने कितनी मेहनत की है 4 साल, वो उस पर डिपेंड करता है। डिग्री आना इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। The thing which is important is that you should have all the knowledge about your engineering course which you have passed. अब हम बात करेंगे बेसिकली सेकेंड वे की, जिसको कहते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्सेस। तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्सेज करने के लिए आप इसके लिए तो फिर 10th के बाद अप्लाई कर सकते हैं या फिर 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो इट्स योर चॉइस एज वेल। तो फॉर एग्जांपल आप 12th के बाद कर रहे हैं, तो जो भी हमारे कॉमर्स स्टूडेंट हैं और जो भी दूसरे स्ट्रीम के स्टूडेंट है जो PCM नहीं ले पाए थे विद मतलब कुछ भी रीजन रहा हो या फिर कुछ भी उनकी प्रॉब्लम्स रही है, तो वो भी कर सकते हैं डिप्लोमा ऑन दी बिहाफ ऑफ 10th रिजल्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 12th रिजल्ट, 10th रिजल्ट के बिहाफ पे आप कर सकते हो।
तो हम हालांकि उसके लिए स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनाएंगे कि जो लोग मैथ स्ट्रीम से नहीं है वो इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, तो वो एक अलग वीडियो हम फिर दिन फुर्सत में बनाऊंगा मैं। तो रही बात 10th में, तो अगर फॉर एग्जांपल आपको 10th के बाद करना है डिप्लोमा, तो यू नीड टू गेट गुड मार्क्स टू एंटर इन गुड एंट्रेंस एग्जाम और गुड टू टेक एडमिशन इन गुड कॉलेज। और एंट्रेंस एग्जाम की रही बात, तो ये होती सारी स्टेट लेवल पर एग्जाम्स होती हैं, इसमें कोई नेशनल लेवल एग्जाम नहीं होती। हर एक स्टेट एक अपने लेवल पे एक जो पॉलिटेक्निक कोर्सेज है जिसको डिप्लोमा कोर्सेज भी, हाँ एक और बात बता दूं, डिप्लोमा को जो अल्टरनेटिव नेम है वो पॉलिटेक्निक कोर्सेज भी कहा जाता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टर्म्स कि यार डिप्लोमा अलग चीज होती है, पॉलिटेक्निक कोर्सेज अलग चीज होती है, दोनों सेम ही चीज है। तो वो आपका पर्सपेक्टिव है कि आप किस वे में उसको प्रोनाउंस करें, सो दैट्स ऑल अप टू यू। तो 10th में आपको लाने पड़ेंगे अच्छे मार्क्स। तो हर एक एग्जाम आप जो भी दें डिप्लोमा वाली स्टेट लेवल पर, उसकी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया पता करें, कितने मिनिमम परसेंटेज चाहिए उनको रिस्पेक्टिव क्लासेस में। और वो लोग आउटसाइडर्स जो है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक्स सिटी में रहता हूँ और आपको वाई सिटी में एडमिशन चाहिए, तो वाई सिटी की जो एडमिशन क्राइटेरिया और जो एलिजिबिलिटीज है वो चेक करें कि वो लोग अपनी स्टेट की जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन दे रहे हैं या फिर दूसरे स्टेट के भी अलाउ कर रहे हैं। तो बाकी मैक्सिमम जो मैंने अभी रिसर्च की है उसमें तो है सभी में कि आप दे सकते हैं दूसरे कॉलेज या दूसरे स्टेट के भी स्टूडेंट्स हमारे स्टेट के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, बट उसके लिए आपको देनी पड़ेगी उनकी जो स्टेट लेवल की एग्जाम होती है डिप्लोमा कोर्सेज के लिए वो। और मैंने 2-3 स्टेट देखी थी जो अलाउ नहीं भी करती हैं, और जो भी उनका है तो प्लीज गो थ्रू दी ऑल द क्राइटेरियाज एंड एलिजिबिलिटीज बिफोर यू गो फॉर एग्जाम। तो ये है डिप्लोमा की एंट्रेंस एग्जाम जो स्टेट लेवल पे होती है, 10th के बाद दे सकते हो या 12th के बाद दे सकते हो। तो जैसे ही आपने कर ली एंट्रेंस एग्जाम क्लियर और आपको मिलेगा अच्छा कॉलेज, उसके बाद आपका होता है 3 साल का कोर्स। फिर आपको चूज करना है कि यार आपको किस फील्ड में बेसिकली इंजीनियरिंग कोर्स का डिप्लोमा चाहिए। उसमें बहुत सारी फील्ड और मैक्सिमम जितने भी इंजीनियरिंग कोर और इंजीनियरिंग ब्रांचेस के कोर्स हैं और जितने भी उनके जो सब कोर ब्रांचेस हैं सबके कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो प्लीज गो थ्रू देयर वेबसाइट और पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज कौन सी डिग्री या कौन सा इंजीनियरिंग कोर्स का डिप्लोमा आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो गो थ्रू विद दैट एज वेल। तो ऐसा 3 साल बाद आप बन जाओगे, डिप्लोमा की डिग्री आ जाएगी आपके पास। तो बेसिकली आप एडवांस इंजीनियर अभी नहीं बने हो, अगर इफ यू वांट टू गो फॉर एडवांस इंजीनियरिंग लाइक आपको बीई करनी पड़ेगी उसके लिए। तो बीई करने का ये प्रोसीजर है कि अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा सेकेंड ईयर ऑफ बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग में। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। तो आपका जो टोटल कोर्स हो जाएगा 3 इयर्स डिप्लोमा प्लस 3 इयर्स बीई के, तो ऐसे 6 साल का ओवरऑल कोर्स हो जाएगा। अगर आपको एडवांस अच्छा नॉलेज लेना और अच्छी ग्रूमिंग करनी हो तो की बात है, अदरवाइज बेसिक नॉलेज है देन इट्स ऑल अप टू यू और इट्स योर चॉइस कि आपको किस तरीके से जाना और कैसे जाना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे जो थर्ड पॉइंट है, जो कि थर्ड प्रोसेस है, वो होता है आईटीआई, जिसको कहते हैं इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो बेसिकली हर इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स होते हैं वो भी आपको देने पड़ेंगे जैसा कि मैंने कहा। और जितने भी मैक्सिमम इंजीनियरिंग कोर्सेज है उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी आफ्टर 10th कि आप 10th के बाद ही कर सकते हो। बाकी जो नॉन टेक्निकल और नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज है उनके लिए 8th के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो जितने भी मैक्सिमम इंजीनियरिंग कोर्सेज 2 साल के अवेलेबल है, हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस हो, सो गो थ्रू दैट एज वेल। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 2 इयर्स है, मैकेनिकल के भी 2 ईयर है। तो ऐसे करके आप आईटीआई कोर्स लेकर के एक स्किल्ड लेबर बन सकते हैं, बेसिकली एक स्किल्ड मैन बन सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा उसके बारे में, तो आप भी थोड़ा सा इंजीनियर जैसा दिमाग चलाना शुरू हो जाएगा, आपका चलना शुरू हो जाएगा। अगर फिर आप उसके बाद चाहते हैं कि यार हम लोगों को और अच्छा अपने आप को ग्रूम करना है, तो फिर आप ले लो डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन। आप डायरेक्ट बीई के लिए नहीं जा सकते, आपको डिप्लोमा के लिए जाना पड़ेगा। तो डिप्लोमा में भी जो 3 साल का डिप्लोमा होता है उसमें आपको सेकेंड ईयर में मिल जाएगा डायरेक्ट एडमिशन। उसके बाद आपको 2 साल करने पड़ेंगे, तो 2 साल ये अपने आईटीआई कोर्स के, 2 साल डिप्लोमा के, और फिर आपको फर्दर करनी है बीई की डिग्री परस्यू। तो फिर आपको करनी पड़ेगी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ेगी बेसिकली। तो उसमें भी आपका डायरेक्ट सेकंड ईयर में हो जाएगा, जो डिप्लोमा के बाद का प्रोसेस जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये थे हमारे बेसिकली 3 तरीके जिसके थ्रू आप बन सकते हैं इंजीनियर। आई होप मैंने जितनी इंफॉर्मेशन दी आपके लिए होगी बहुत ही इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल, और अगर है तो प्लीज कमेंट कर दो कि भाई हमें बहुत इंफॉर्मेटिव लगी।
एंड ऑल्सो लेट मी नो वेदर यू लाइक दिस वीडियो और नॉट। अगर आपको ये वीडियो गंदा भी लगा हो तो प्लीज डिसलाइक कर देना और साथ में कमेंट भी डाल देना कि क्यों गंदा लगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाए तो आई विल मेक श्योर टू अवॉइड दैट मिस्टेक जो आपको नहीं पसंद आई। तो आपका जो डिसलाइक है हम उसको कर देंगे लाइक में कन्वर्ट, और साथ में पैरेलली कर दो सब्सक्राइब हमारे चैनल को, जैसा कि हमारा पहला वीडियो है तो उससे मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन कि भैया कंस्ट्रक्शन लॉजी ने डाल दिया है एक नया वीडियो, तो जाकर के देख लो और ये वीडियो को करो शेयर एज मैक्स एज पॉसिबल। तो एक और चीज जो मैं बताने वाला था एट द एंड ऑफ द वीडियो वो ये है कि मैं जैसे कि आपको बताया कि मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी भी चलाता हूँ, तो मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है हाउस प्लान एंड डिजाइन्स, जिसमें हम बेसिकली हाउस डिजाइन शेयर करता हूँ आप लोगों से, जो भी अप टू डेट डिजाइन है और एज पर योर बजट्स। तो मैं सारे टाइप के घर एक्चुअली इसमें अपलोड कर देता हूँ जो भी प्रोजेक्ट्स हमने किए हुए हैं। तो बेसिकली पढ़े पढ़े क्या करते, तो मैंने सोचा कर देते यूट्यूब चैनल चालू, लोगों से करते शेयर। और अगर आप लोगों को भी चाहिए ऐसा ही कुछ घर तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विद आवर कंपनी, तो हम भी आपका घर बना दें एकदम आलीशान और एज पर योर रिक्वायरमेंट्स एंड अमेनिटीज। सो दैट्स ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन लॉजी एंड हाउस प्लान एंड डिजाइन चैनल। मैं वीडियो के लिंक जो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दूंगा हमारे दूसरे चैनल के लिंक, तो प्लीज गो थ्रू दैट चैनल एज वेल एंड आप मुझे बताना वहां पर कमेंट करके कि वो चैनल आपको कैसा लगा और वहां के जो वीडियोस है वो आपको कैसे लगे और इंफॉर्मेटिव है कि नहीं, आपको पसंद आए कि नहीं। सो जो भी आपका व्यूज हो लेट मी नो एंड अंटिल देन टेक केयर और करो बहुत सारी मेहनत अभी इस वीडियो को खत्म होने के बाद और बन जाओ एक अच्छे इंजीनियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।